हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं इस क्लास नोएडा। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं भारत से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए और कम से कम आज इंडिपेंडेंस डे है तो आज हम कम से कम भारत के बारे में कुछ जानकारी सीखते हैं। चलिए फटाफट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ है कि वाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि भाई हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो इसका रीजन क्या है। कुछ तो रीजन होता है हर एक काम के पीछे, तो इसका क्या कारण है। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बिकॉज ऑन दिस डे वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। यदि आप हिंदी में बात करें तो हम स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारा। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, भारत को आज़ादी कब मिली। ये भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस दिन पूछा जाता है अक्सर कि भाई भारत को आज़ादी कब मिली थी। तो इसका आंसर है इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। यदि हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हु होस्ट्स द ट्राइकलर ऑन 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त को भाई तिरंगा कौन फहराता है। ठीक है, जैसे कि आपके देश में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन फहराता है, ये भी एक बहुत ही मेन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जानते हैं। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द ट्राइकलर ऑन 15 अगस्त, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वो क्या करते हैं, तिरंगा को फहराते हैं। और नेक्स्ट और चौथा क्वेश्चन है वेयर इज ट्राइकलर होस्टेड ऑन 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त को तिरंगा कहाँ फहराया जाता है, राजपथ पे फहराया जाता है या लाल किला पे। तो आंसर है ट्राइकलर इज होस्टेड एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त को रेड फोर्ट पे तिरंगा को फहराया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ट्राई कलर, तिरंगे में कितने रंग होते हैं। तो देखिए मेन इसमें जो रंग हैं 3 हैं, इसीलिए इसका नाम तिरंगा पड़ा। इसमें चौथा रंग भी है जो कि हमारा अशोक चक्र होता है नेवी ब्लू कलर का। तो बट इसमें मेन 3 कलर को लिया गया है, इसीलिए इसमें आंसर होगा देयर आर 3 कलर्स इन ट्राई कलर। हिंदी में तिरंगे में 3 रंग होते हैं। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके किया है ताकि सीबीएसई के और अन्य जो स्टेट बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनको ये ना लगे कि नहीं हमें तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हमें तो कुछ सीखने की जानकारी इससे इस वीडियो से हमें कुछ जानकारी ही नहीं मिल रही है। इसलिए मैंने दोनों ही लैंग्वेज में इस वीडियो को अच्छे से क्रिएट किया है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लास्ट तक देखिए और यदि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो में आपको हर समय सही समय से और जानकारी वाली वीडियो आपको देता रहूँ। तो चलिए 5वां क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन, तो ये हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये है नेम द कलर्स प्रेजेंट इन ट्राई कलर, यानी कि तिरंगे में मौजूद रंगों के नाम बताइए कि कौन कौन से रंग हैं जो तिरंगे में मौजूद हैं, इनका नाम क्या है। तो इनके नाम जो हैं आंसर में है अप सैफरन, यानी कि जो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको ये सैफरन कलर है, इन मिडल वाइट, और जो बीच में ये वाइट कलर है, एंड बिलो ग्रीन, और सबसे जो नीचे दिखता है वो है ग्रीन कलर, यानी ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। ये 3 कलर होते हैं, इसीलिए इसका नाम है ट्राई कलर। और 7वां क्वेश्चन है व्हाट डज सैफरन कलर इंडिकेट, यानी केसरिया रंग क्या दर्शाता है। हर एक रंग कुछ ना कुछ हमें बताते हैं, तो वैसे ही जो सबसे ऊपर वाला जो रंग है केसरिया वो क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर है सैफरन कलर इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री, यानी केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है कि हमारे देश में कितनी शक्ति है, इसके मतलब हमारे देश के लोगों में कितना साहस है, इसको दर्शाता है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान और अन्य कंट्री से जब भी युद्ध होता है तो मैक्सिमम टाइम ये है कि भारत की जो भी सेना है, सोल्जर्स हैं, ये जीत जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज व्हाइट कलर इंडिकेट, यानी कि जो सफ़ेद रंग होता है वो क्या दर्शाता है, यानी सफ़ेद रंग जो बीच में है ये हमें क्या बताता है। तो सफ़ेद रंग क्या बताता है, इसका आंसर है द व्हाइट कलर इंडिकेट्स पीस, प्यूरिटी एंड ट्रूथ,
यानी कि जो सफेद रंग है वो क्या करता है, रंग शांति, पवित्रता और सच्चाई का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के पास शांति है। शांति कोई लड़की का नाम मत समझ लीजिएगा। शांति मतलब सब लोग शांति से रहते हैं, अलग अलग जाति और धर्म के रहने के बाद भी। पवित्रता है, यानी हर एक चीज में प्यूरिटी मिलेगी आपको, और सच्चाई है, इसी का प्रतीक है ये व्हाइट कलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज ग्रीन कलर इंडिकेट, यानी कि हरा रंग क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर जो है, ग्रीन कलर इंडिकेट्स द फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिसनेस ऑफ द लैंड, यानी कि हरा रंग भूमि की उर्वरकता, वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। यानी कि हमारे जो भारत में जो लैंड है, वो मैक्सिमम जो लैंड है वो खेती करने के लायक है, और इसकी उर्वरकता बहुत अच्छी है। और शुभता यानी कि भारत में हमेशा खुशहाली रहती है, समृद्धता रहती है, लोग हमेशा खुश और समृद्ध रहते हैं, समृद्ध रहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ अशोक चक्र, यानी अशोक चक्र जो बीच में होता है, तो अशोक चक्र का जो रंग है ये कैसा है, तो ये है ब्लू। इसको नेवी ब्लू के भी आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लू की ये कैटेगरी है, कई सारी कैटेगरी होती है, बस इसमें नेवी ब्लू भी कह सकते हैं, ब्लू भी कहते हैं, बोथ आर राइट, ठीक है। यानी अशोक चक्र नीले रंग का है, या अशोक चक्र का जो रंग है वो नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, व्हाट डज अशोक चक्र इंडिकेट, यानी अशोक चक्र क्या दर्शाता है। कुछ तो इसका रीजन होगा जिस वजह से अशोक चक्र को ट्राई कलर के बीच में रखा गया है। तो आंसर है, इट इंडिकेट्स ऑफ द कॉन्स्टेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेस, यानी यह निरंतर गति और प्रगति का संकेत देता है कि भारत के लोग जो है वो हमेशा अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं और हर पल प्रगति करते हैं, इस वजह से ये इसमें रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं। इसका आंसर है, इट हैज 24 स्पोक्स, यानी इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपको बड़े ही ध्यान से देखना होगा, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का जो ये तिरंगा है इसको किसी न किसी ने तो डिजाइन किया होगा, तो किसने डिजाइन किया है, इसका आंसर आप जानते हैं, इनका नाम है पिंगली वेंकैया, डिजाइन द नेशनल फ्लैग, यानी कि पिंगली वेंकैया जो हैं इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। और माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, यानी किस अनुपात में है। तो आंसर है, द रेशियो ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज 3:2, यानी कि 3:2 का अनुपात है इसकी लंबाई और चौड़ाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो क्या है। तो द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन, ठीक है, गाते हैं ना जन गण मन अधिनायक जय है, तो वही इसका आंसर है। ये हमारा क्या है, राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 16, हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो ये राष्ट्रगान है इसकी रचना किसने की थी, जो भारत का राष्ट्रगान है इसकी रचना किसने की थी। तो आंसर है, इंडिया वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे जो देश का राष्ट्रगान है इसकी रचना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, ये है, हाउ लॉन्ग शुड द नेशनल एंथम बी संग, यानी कि राष्ट्रगान कितनी देर तक गाया जाना चाहिए। तो आंसर है, सिंगिंग टाइम ऑफ इंडियन नेशनल एंथम इज 52 सेकेंड्स, यानी कि 52 सेकेंड्स में हमें इसको फिनिश कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, यानी हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। तो आंसर है, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, ठीक है। हिंदी में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, शायद इसका आंसर मैं आपको पहले बता दिया। हम कह रहा है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसका आंसर वही है जो आपको मैंने पहले बताया, कि वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे बिकॉज ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे देश में नियम कानून बन गए, ठीक। 26 जनवरी 1950।
क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज आवर नेशनल सॉन्ग, यानी हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ठीक, हर एक कंट्री का अलग अलग नेशनल सॉन्ग होता है, तो वैसे ही हमारे भी देश का कोई नेशनल सॉन्ग है जिसका नाम है वंदे मातरम। आप गाते हैं ना, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम मातरम वंदे मातरम। तो ये जो सॉन्ग है ये हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय गीत है हमारे देश का। ठीक है, नेशनल सॉन्ग जिसको बोलते हैं वंदे मातरम। 21 क्वेश्चन है हु कंपोज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की। ठीक, यानी कि जो अभी मैंने आपको गा के सुनाया इसकी रचना किसने की थी, इसको कंपोज किसने किया था। तो आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको कंपोज किया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ चलते हैं जो कि है विच इज आवर नेशनल फ्लावर, यानी हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है। तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा और आंसर है लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच इज आवर नेशनल फ्रूट, हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आंसर आपके सामने, मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट, आम जो है हमारा राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हुए विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आंसर है हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, यानी हॉकी जो खेलते हैं ना भारत में बहुत कम खेली जाती है, क्रिकेट को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हुई है इस समय, तो हॉकी जो है हमारा भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, तो भारत का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है भाई, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो बनियान ट्री है जो कि ज़्यादा हमें छाया देता है इसीलिए, और बहुत लंबे समय तक इसकी जो आयु होती है ना, इसका जो एज बहुत लंबे समय तक ये जीवित रहता है। ठीक है, तो बनियान ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, बरगद का जो पेड़ है ना वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हुए व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो इंग्लिश में इसका आंसर होगा द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, यानी कि अशोक का सिंह स्तंभ जो है जिसमें आप सिक्का जो होता है ना, सिक्के के पीछे देखेंगे तो वहां पे रहता है वो 3 शेर दिखाई देंगे आपको, वही है भारत का नेशनल एम्बलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो आपको पता है कि सबसे होली रिवर जो भारत की है वो है गंगा, इसलिए गंगा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 28, अब हम बढ़ते हैं आगे, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। आप पता है कि इंडियन रूपी इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल करेंसी इंडियन इसके पहले लगा है क्योंकि पाकिस्तानी रुपये है तो पाकिस्तान का हो जाएगा, नेपाली रुपये है तो नेपाल का हो जाएगा, इसीलिए इसके पहले हम लगाते हैं इंडियन रुपी, यानी कि भारतीय जो भी भारतीय रुपये जो है भारत का क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, हु होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे एंड वेयर, यानी रिपब्लिक डे जैसे कि इंडिपेंडेंस डे को क्या कौन फहराता है, तो लाल किला पे प्रधानमंत्री फहराते हैं झंडा, लेकिन जब आता है रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस तो कौन फहराता है और कहाँ, तो गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर फहराया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। तो आंसर सामने है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफॉल्स द इंडियन फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे एट राजपथ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से आ जा भाई, 31 क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, नहीं दे पाए तो चलिए मैं बताता हूँ, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे और जो राष्ट्रपति बने थे पहले वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ बढ़ते हैं, हु इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हैं। तो अभी इस समय तो होम मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह हैं, बट प्रथम कौन थे, जो पहली बार भारत आज़ाद हुआ था कौन बने थे होम मिनिस्टर, कोई तो कोई होगा, तो फटाफट आंसर गेस कीजिए, नहीं तो देखिए आंसर आपके सामने है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के गृह मंत्री कौन है। तो इसका आंसर होगा अमित शाह इज द
होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस समय, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? अरे वही जिनको आप बहुत बच्चा बच्चा जानता है, सब लोग भाइयों बहनों, वही है, ये नाम है नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी पता है आपको आंसर? जल्दी से आंसर है द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, जो कि रक्षा का कारोबार समझते हैं? जल्दी आंसर गेस कीजिए फटाफट। चलिए आंसर मैं बताता हूँ, राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं इस समय। और क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है, ठीक है। तो वित्त मंत्री मतलब जो भी पैसे रुपए जो भी कलेक्ट होता है टैक्स के द्वारा, आपके हमारे जेब से जो कट कट के जाता है टैक्स, ठीक है, तो वो टैक्स जो भी होता है उसका कलेक्शन प्लस वो कहाँ यूज करना है, कौन सी योजना लानी है, कितना पैसा आया, कितना इन्वेस्टमेंट है, उस सब चीज का मैनेजमेंट जो भी इनकी मिनिस्ट्री है इनके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इनका नाम है, फटाफट देखिए, निर्मला सीतारमन इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कि जो भी भारत में जो भी रेलवेज जो भी ट्रेनें संचालित होती हैं ट्रैक से लेकर सब कुछ, वो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसके मिनिस्टर कौन है? तो आंसर है अश्विनी वैष्णव इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव हैं वो। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री का नाम क्या है, कौन है? यानी कि ये जितनी भी रोड और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इनके अंतर्गत आती है। कोई भी दिक्कत आती है जो भी, तो ये देखते हैं कहाँ पे कौन सा हाईवे बनवाना है, जितने भी अभी देख रहे हैं आप जहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के पुल हाईवे सब बन रहे हैं वो सब इनके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं कि क्या है, तो नितिन गडकरी इज द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी नितिन गडकरी जो हैं वो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं भारत के। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया? यानी भारत में खेल मंत्री कौन है? यानी कि गेम स्पोर्ट्स जो भी होते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, तो उसके वो मिनिस्ट्री जो भी है वो किसके अंतर्गत आती है, उनका नाम क्या है, उसकी देखरेख कौन करता है, ठीक है। तो वे श्री अनुराग सिंह ठाकुर इज द मिनिस्टर ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं जो कि अभी ये खेल मंत्री हैं, जो खेल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इंप्रूवमेंट होता है तो उसको ये संभालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो इसका आंसर मतलब पेट्रोलियम मतलब समझ रहे हैं ना, डीजल, पेट्रोल, ये केरोसिन ऑयल, जितनी भी चीजें हैं, ये सीएनजी, तो ये सारी के जो भी होता है ये सब इनके अंतर्गत आता है कि कितना कंजप्शन है किस सिटी का, वहाँ पे उसको वो करवाना, अवेलेबल करवाना, ये सब इनके अंतर्गत आता है। तो इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी इज द पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी हरदीप सिंह पुरी जी इस मिनिस्ट्री को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु इज द कोल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कोयले, थर्मल पावर स्टेशन वगैरह में बिजली बनाने के लिए कोयले का यूज किया जाता है। घरों में भी बहुत सारे अभी जो भी क्या बोलते हैं उसको, रूरल एरिया, वहाँ पे भी कोयले का यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। तो इस कोयला मिनिस्टर कौन है? यानी कि कोयले की कहाँ कोयला है, कहाँ मतलब इसकी खदान है, उसको मैनेज करना, ये सब इनके अंतर्गत आता है। तो भारत की कोयला मंत्री कौन है? इनका नाम देखते हैं, प्रहलाद जोशी इज द कोल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी प्रहलाद जोशी जी हैं वो कोयला मंत्री हैं। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को देखना, उसमें देख रेख करना, इम्प्रूवमेंट लाना, वो किसके अंतर्गत आता है, उसके मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है मनसुख मंडाविया, ठीक है। मनसुख मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर हैं भारत के, जो भी हेल्थ से रिलेटेड इशू आते हैं, ठीक है, वो इनके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है?
जल्दी दिमाग लगाइए फटाफट, 2008 में बनी थी ये। तो आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। हु इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, बहुत ही चर्चे में रहती हैं। उन्होंने एक बार तो मंत्री की गाड़ी उड़वा ली थी वहां से, ठीक है। तो उनका नाम है किरण बेदी, इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। अब हम लास्ट की तरफ बढ़ते हुए, हु इज द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरे वही बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं नाम है। नेक्स्ट है योगी आदित्यनाथ इज द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सीएम ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल इज द सीएम ऑफ दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कि दिल्ली के सीएम हैं। क्वेश्चन नंबर 48, नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम। जैसे आप जहाँ आपका घर है ना, वहाँ पे आसपास पड़ोस में लोग रहते हैं ना, वैसे ही भारत के पड़ोस में, चारों तरफ पड़ोस में कौन कौन से देश हैं उनका नाम आपको बताना है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, बचपन में बीए सबका पहला लेटर उठा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। और आंसर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है? तो भारत का जो एरिया है, द एरिया ऑफ इंडिया इज 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आ गया है, और बहुत जल्दी चाइना को पीछे छोड़ के पहले नंबर पे आएगा। और इसी वजह से बेरोजगारी और भुखमरी बहुत बढ़ रही है, इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। इंडिया में जॉब नहीं मिलेगी तो दूसरी कंट्री में मिलेगी ना, तो इसीलिए पढ़ के तैयार रहो। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 140.76 करोड़, समझ गए ना, बहुत ज़्यादा है इसीलिए। और इसी के साथ साथ हमारा आज का जो सेशन था इंडिपेंडेंस डे को लेकर के, भारत से रिलेटेड 50 क्वेश्चन का हुआ फिनिश। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या सही जानकारी मिली, और ज़्यादा आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी एक इंडिपेंडेंस डे के गिफ्ट के रूप में उन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।